भले ही ये बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही है, मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, एक ही बार देख के ही भर जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में उतना अच्छा काम कर नहीं रही है अभी। तो इसका प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल्ड एयरबस्ट का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है ये रुक रुक के थोड़ी देर बाद फायरिंग होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली एक हमने स्विच रखा है और इतना नीचे से हमें पाइप के अंदर से फीड हो रही है, तो प्रेशर जो है मतलब जो बुलेट जो फीड है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, मतलब इतने नीचे से चेंबर के अंदर फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो दो ही रास्ता है। एक है इसका बैरल को, मतलब ये जो ट्यूब है इसको छोटा कर दे और यहाँ पे छोड़ दे, मतलब वही यहाँ पे जो हमने बनाया था ना एक स्टैंड गन ऑटोमेटिक, वो वाला प्रोसेस में रुक जाए, मतलब फिर से लौट जाए। लेकिन क्योंकि अभी हम टरेट पे है और टरेट एक एरिया वेपन होता है, तो इसीलिए हम दूसरे तरीका को आजमाएंगे। इसका मतलब है हम कंटिन्यूअसली फायर करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने एक एडिशनल क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, जो एक्रेलिक शीट होता है उससे हमने एक बॉक्स बनाई, ताकि जो पैलेट की जो राउंड है, मतलब जो पाइप फीडर है, वो पाइप एक शेप में रहेगा, दिखने में भी अच्छा रहेगा और इसको मैनेज करना भी, जब पैलेट इधर उधर घूमेगा तो उसको मैनेज करना भी बहुत ही इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, इस जो पूरे पाइप है इसके अंदर हमारे राउंड रहेगा, करीब करीब 1.5 से 200 राउंड आ जाएगा इसके अंदर, और कंटिन्यूअसली एक एक करके फायर होता रहेगा, जो कि एक टरेट को चाहिए होती है। ओके, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से एक टरेट बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको एक पैन लेनी है, चढ़ा देनी है ओवन पे, फिर आपको कुछ टेस्टी ट्रांजिस्टर दे देनी है, पोटेंशियोमीटर दे देनी है और आईसी दे देनी है, और फिर दोस्तों आपको MPU 6050 के साथ बहुत ही फ्रेश माइक्रो कंट्रोलर तो कुछ देना ही है, न्यूमेटिक भाल्व पे आपको देना ही होगा टेस्ट के लिए। फिर दोस्तों आपको कुछ फिटिंग्स देना पड़ेगा सीजनिंग के लिए, जो कि खाने को और भी दिखने में अच्छा बनाएगा। दे दिया। तो अभी दोस्तों इसको ढकना है, थोड़ी देर हल्के आंच में पकाने के बाद जब इसको उतारोगे तो आपको मिल जाएगा फुल ऑटोमेटिक लेज़र मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, टॉर्च के साथ एकदम गेस्चर कंट्रोल वाला टर्रेट। टन 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 टन। हाँ मुझे पता है ये बहुत ही गंदा मजाक था, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था इसको पेंट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पिंक और रेड कॉम्बिनेशन के साथ इसको पेंट किया। नाउ इट्स लुक लाइक ए वैलेंटाइन केक, और हम क्या बोल सकते हैं, और ऊपर चेरी। लेकिन दोस्तों पिंक क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिंक कलर की हर चीज महंगा होती है। मोटा मोटा अगर आप पूरी प्रोजेक्ट को डिवाइड करोगे तो आपको 4 सेक्शन मिलेगा। कैमरा सेक्शन में हम बाद में आते हैं, बहुत कुछ बताना है आपको, लेकिन सबसे नीचे आपको मिलेगा न्यूमेटिक सेक्शन, और ये है इसका न्यूमेटिक सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हो 2 भाल्व लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो 2 न्यूमेटिक भाल्व है ये एक ही साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 2 प्रेशर टैंक है। तो जब इस 12 वोल्ट के 2 भाल्व को एक ही साथ रिलीज किया जाता है, तो जो इसके अंदर से हाई प्रेशर निकलता है और मशीन गन में जाता है, जिससे हमें एक बहुत ही हाई प्रेशर के साथ 20 राउंड पर सेकेंड की फील्डिंग पावर मिलता है, जो कि बहुत हाई वैल्यू है, मतलब हाई स्पीड है, और बहुत मतलब बस इतना समझ लो कि ये बच्चों का खेलने का चीज नहीं है, बड़ों का खेल है। गियर सेक्शन दोस्तों यहाँ तक जो एकदम टॉप की जो है, मतलब पूरा टरेट का जो टॉप है वहीं पे सारे गियर सिस्टम है। तो पहला गियर सिस्टम है Z एक्सिस पे, जो कि यहाँ पे है। अगर आप इसके नीचे से देखोगे तो ये वही जो फर्नीचर के नीचे लगाने वाले चक्का होती है, व्हील होती है, जो कि इजीली मूव करने वाला, उसी को हमने काट के लगा दिया। ये बियरिंग जो काम करता है वो वही काम करेगा। और एकदम बीच में अगर आप देखोगे तो आपको एक बुल गियर मिलेगा। ये बुल गियर ही बोल सकते हैं सिस्टम को, बुल और प्रीमियम गियर सिस्टम। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्योंकि ये ऐसे घूमेगा तो हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए, होल्ड करने के लिए होल्डिंग पावर ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बुल गियर बहुत ही काम करेगा। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को बात करेंगे, मतलब Z एक्सेस सॉरी, अगर आप X एक्सेस को देखोगे तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये ग्रेविटी के ऊपर अगेंस्ट में जाएगा, तो इसी होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए इसको, साथ ही साथ टॉर्क तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमने वर्म गियर का इस्तेमाल किया। ये गियर बहुत अच्छा होता है टॉर्क और होल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो गियर सिस्टम बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि कौन सा गियर सिस्टम कहाँ पे यूज़ होगा, तो फिर इस तरह की प्रोजेक्ट आपको इजीली पड़ेगा। इस वीडियो के शुरुआत से ही आप लोगों ने गौर किया होगा कि इस वाले प्रोजेक्ट में वायरिंग बहुत ज़्यादा है। तो वायरिंग ज़्यादा होने की एक रीज़न तो है कि इसका कंट्रोल सिस्टम, हम ऐसे जॉयस्टिक से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन सच बताए तो गेस्चर कंट्रोल के साथ जो एक्यूरेसी आपको मिलता है, एकदम मिलीमीटर की एक्यूरेसी मिलता है, वो इस वाली जो पोटेंशियोमीटर या नॉर्मल जो जॉयस्टिक होता है उससे नहीं मिलता नॉर्मली।
और दूसरी बात यह है कि दोस्तों क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो पूरा सिस्टम में फैला हुआ है। जैसे कि इसका जो मोटर ड्राइवर है वो टरेट पे लगा हुआ है, और जो सर्वो मोटर है वो भी टरेट पे लगा हुआ है। लेकिन इसका जो सेंसर है या फिर जो आर्डिनो है वो हेलमेट पे लगा हुआ है। इसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे 12 वोल्ट की मोटर यूज़ कर रहे हैं, और 12 वोल्ट की मोटर जब चलती है एक बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। और जो MPU 6050 से जो सेंसर मतलब आर्डिनो जो डेटा लेगा वो सीरियल डेटा होता है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा। तो वहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो उससे क्या होगा, ये बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद। इसीलिए हमें मजबूरन ये जो माइक्रो कंट्रोलर है और जो सेंसर है उसको हेलमेट में ले जाना पड़ा। तो इसीलिए क्या हुआ, सर्वो और हेलमेट के बीच एक अलग से सेट कनेक्शन वायर देना पड़ा, एक नहीं बहुत सारे। और ऊपर से दोस्तों इसका एक कैमरा यूनिट भी है, तो उसके एक कनेक्शन वायर है। डिस्प्ले के लिए अलग से 12 वोल्ट सप्लाई लगती है जो कि डिस्प्ले हेलमेट पे लगा हुआ है, और ऊपर से इसका एक अलग सा वायरिंग है। वो वही सेम प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें सब कुछ अलग अलग करना पड़ रही है। तो यही रीज़न है कि इसका जो वायरिंग है वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ तक अगर आप देख रहे हो, इसका एक ही मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये जो चीज़ है इसको इस पर आपको इंटरेस्ट आ रही है। तो इस इंटरेस्ट को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली टेस्टिंग करके देखते हैं कि सच में ये काम का है कि बस एक खिलौना है। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया, एक ही बस देन राउंड फायर करेंगे, इसीलिए हमने इसके अंदर अभी 20 राउंड बुलेट डाल दिया है। 20 राउंड पैलेट एक ही बस्ट में निकल जाता है, इसका फायर पावर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने बहुत सारे जो कैंडल है इसको जला दिया है यहाँ पे। आपको बता दें कि हेलमेट पहन के डिस्प्ले में हम जैसे दुश्मनों को देखते हैं, मतलब टारगेट जैसे दिखाई देता है, इस वक्त आप मुझे वैसे ही देख रहे हो। मतलब कैंडल जलाते हुए मैं जैसे दिख रहा हूँ, हेलमेट पहन पहन के टारगेट भी कुछ इसी तरह से दिखता है इसके अंदर से। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ अदर्स कुछ नहीं देखेंगे, बस मैं अपना डिस्प्ले पे देख के और लेज़र फाइंड के साथ, लेज़र जो पॉइंटर है उसके अलाइनमेंट के साथ आइडिया करके ये जो कैंडल है इसको ढूंढूंगा पहले, फिर इसको हिट करेंगे। लेज़र और बैरल की जो डिस्टेंस है वो क्योंकि 1 इंच है, तो वही डिस्टेंस को अलाइनमेंट करके हम सीधा फायर कर देंगे। चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमने अलाइनमेंट कर दिया, 3 2 1 फायर। वाओ! और बस एक ही बस्ट मारा था, पता नहीं कितना बुलेट है, फिर भी फायर करके देखते हैं। नहीं, बुलेट ख़त्म हो गया। ओके, तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत सफल रहा, एक ही बार में हिट कर देंगे। मैंने भी सोचा नहीं था, बहुत मुश्किल है एक्चुअली कैमरा में देख के हिट करना। हाँ, एक बात आपको बताएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। किस बात की प्रैक्टिस, वो एक अलग चीज़ है। देखो यहाँ पे वो सेम कैमरा यूनिट हमने यूज़ किया जो कि नॉर्मली आप लोग अपने कार के जो रियर साइट है या फिर पार्किंग कैमरा का कैमरा ऐसे यूज़ करते हो, तो वही सेम कैमरा यहाँ पे हमने यूज़ किया है। और इसके साथ पता है आपको 2 प्रॉब्लम आती है। एक है इसके साथ जूम नहीं आती, या फिर मैंने जो मॉडल ली उसके साथ शायद जूम नहीं आया, मतलब यहाँ पे जूमिंग का कोई बात नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे मैं एक लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ। देखो क्योंकि ये पार्किंग कैमरा है, तो इसका कैमरा और डिस्प्ले के जो साइड से तो लगता है थोड़ा उल्टा करके दिखा हुआ है। मतलब अगर कैमरा की राइट साइड से कुछ चीज़ आ रही है तो स्क्रीन के मतलब डिस्प्ले के लेफ्ट साइड से वो जाएगा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, तो मैंने कैमरा घुमा के देखा, उल्टा करके देखा, डिस्प्ले को इधर उधर घुमा के देखा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यही हुआ। तो इसका हो सकता है कि यही सिस्टम है, क्योंकि कैमरा रेयर है, मतलब पीछे लगाने वाले हैं, तो पीछे कैमरा लगा क्योंकि रहता है, तो उसी हिसाब से करा हुआ है। पीछे लगाएंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं इसका फ्रंट पे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पूरी अपोजिट आप बोल सकते हो कि यूज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस कैमरा का, जो कि इसका पर्पस है भी नहीं, तो इसीलिए शायद ये दिक्कत आ रही है। अगर ये चीज़ एक बार आप अपने मसल मेमोरी में डाल लो, अगर आँखों इधर घुमाएंगे तो डिस्प्ले का इधर से आएगा। ये चीज़ एक बार अगर आप यूज टू हो जाओ अपने, फिर ये सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, सच में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगले साल आप लोगों को मुबारक हो, थैंक यू इस साल हम लोगों को झेलने के लिए, मेरे को झेलने के लिए। और आगे चलते हुए दोस्तों इसको हमने बहुत सारा अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम से, एक्चुअली रेडार सिस्टम से अपडेट करने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाएंगे, एक बजट कैमरा सिस्टम लगाएंगे, और ये सब तभी हो पाएगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे।
सपोर्ट करो यार, जल्दी से 1K कर दो। न्यू साल है 2026, खतरनाक एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत फाड़ू एक्सपेरिमेंट करेंगे आप लोगों के साथ। इस साल का आखिरी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।